अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देखें मेरे चैनल के ऊपर शेहरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और अपने सर्कल में शेयर करते होंगे। इस्लामिक कॉलेज पेशावर में आज हम लोग खड़े हुए हैं और सेकंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले आप समझो कि चार्ज टू मास रेशो कहते किस चीज पर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज -1.67 into 10⁻⁻19 कूलम होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज का रेशो लूंगा, अगर मैं इन दो क्वांटिटीज का आपस में रेशो लूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? समझा? आज का हमारा ये टॉपिक है कि हमने चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है कि E/m से क्या आता है। E/m मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के रेशो से क्या आता है। ये हमारा आज का टॉपिक है। सही हो गया? अच्छा, सो आपको मालूम है कि आपके पास, चलिए मैं कंसीडर करता हूं कि मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है, जिस तरह यहां पर आपको नजर आ रहा है, क्रॉस के फॉर्म में मैंने उसको शो किया हुआ है। क्रॉस मींस कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है लाइक दिस, इट इज इनटू द पेज लाइक दिस। ठीक हो गया? और एक चार्ज q को मैं इस फील्ड के अंदर मूव करवाता हूं। मुझे मालूम है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है, इट एडॉप्ट्स अ सर्कुलर पाथ एंड इट स्टार्ट्स रोटेशन। क्या शुरू कर देता है? रोटेशन शुरू कर देता है। रोटेट हो रहा होता है, रोटेशन शुरू हो जाती है और उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक मैग्नेटिक। यही दो फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लग रहे होते हैं। तो आ जाते हैं और हम लोग फाइंड करते हैं कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, E/m की क्या वैल्यू होगी, वो फाइंड करना आज हमारा काम है। आ जाते हैं जरा स्टेप 1 की तरफ। आपको मालूम है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, आपको मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r के इक्वल होता है और मैग्नेटिक फोर्स qvb के इक्वल होता है। ऐसे ही है। चले, इस एक v को मैं दूसरे v के साथ कट कर लेता हूं। ये एक v ये स्क्वायर से कट हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे दो है ना, तो एक कट हो जाएगा और आपके पास जो चीज रह जाएगी इट विल बी mv/r इक्वल टू qb। ये चीज रह जाएगी आपके पास। अच्छा, मैं क्या करता हूं, चार्ज और मास को अलग अलग कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? यस, मैं यहां से क्या फाइंड करता हूं, q/m की वैल्यू को मैं यहां से निकालूंगा। इस इक्वेशन से q/m की वैल्यू को निकालूंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डिवाइडिंग b बोथ हैंड साइड। इस b को मैं बोथ साइड पे डिवाइड कर लूंगा, फिर डिवाइडिंग m ऑन बोथ हैंड साइड करूंगा। आप लिख लेंगे डिवाइडिंग b बोथ हैंड साइड्स, दोनों साइड के साथ मैंने b को डिवाइड कर लेना है कुछ इस तरह। जब इसको डिवाइड कर लोगे दोनों साइड से तो ये b इस v से कट जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन आएगी, इट विल बी mv/vr इक्वल टू q। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग m बोथ हैंड साइड्स, दोनों साइड को m पे डिवाइड कर दूंगा। डिवाइडिंग m बोथ हैंड साइड्स, तो ये हो जाएगा mv डिवाइडेड बाय vr डिवाइडेड बाय m q/m। ऐसे आ जाएगा। ये m इस m से कट जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी इसको मैं लिख लूंगा q/m इक्वल टू v डिवाइडेड बाय vr। ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, याद रखें ये तो हमारा स्टेप 1 था। अब हमारा स्टेप 2 है। आपने किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हो या वोल्टेज दिया हो, वो चार्ज मोशन करेगा। मतलब वो चार्ज मोशन करेगा तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देने से या वोल्टेज देने से चार्ज मोशन करता है
और मोशन के साथ काइनेटिक एनर्जी लिंक हो जाती है। मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वोल्टेज प्रोवाइडेड के इक्वल होगी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क डन के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी, वर्क डन, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहे हो और वो चार्ज मूव कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो वर्क डन होगा। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 1/2 mv² के इक्वल होता है और मुझे मालूम है कि वोल्टेज वर्क डन बाय चार्ज के इक्वल होता है, या Q जो है, W जो है वो QV के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, QV के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस वर्क डन की बजाय मैं क्या लिख लूंगा, QV लिख लूंगा, वर्क डन की बजाय क्या लिख लूंगा, QV लिख लूंगा। सही हो गया। इधर अब क्या कर ले, मैंने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया उस साइड पे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा mv² इक्वल टू 2qv, ऐसे हो जाएगा। डिवाइडिंग m बोथ हैंड साइड्स, डिवाइडिंग m बोथ हैंड साइड्स, दोनों साइड के ऊपर m को डिवाइड कर लें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, v² इक्वल टू 2qv डिवाइडेड बाय m, ऐसे हो जाएगा। ये एक m इस m से कट जाएगा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, जी कट सकता है, लेकिन हमें फिर वो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं मिलेगी। मैं आता हूं उसकी तरफ, ठीक है। कट सकते हैं लेकिन हम कट नहीं कर रहे, ठीक है। दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, 2qv डिवाइडेड बाय m, यहां पर ये इसके साथ कट जाएगा, तो जो इक्वेशन आपको मिलेगी इट विल बी v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2qv डिवाइडेड बाय m, ऐसे आ जाएगा। सही है। इस v की वैल्यू को उठाकर मैंने पुट करना है कहां पर, हमारे पास जो v की वैल्यू है उठाकर हमने इसको पुट करना है इस जगह पर, यहां, ठीक है। चलिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर स्टार। v की वैल्यू को उठाओ, इक्वेशन स्टार में पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन स्टार we get, क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू, इक्वेशन स्टार implies that q by m इक्वल टू, बेटा v की क्या वैल्यू है आपके पास, अंडर द रूट 2qv डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय vr, ऐसे हो जाएगा। सही हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, 1/vr को मैं बाहर निकाल देता हूं, q by m 1/vr को मैं बाहर निकाल लिया और अंडर द रूट वाला जो टर्म है वो साथ में रह गया कुछ इस तरह, ठीक है। अंडर द रूट का जो टर्म है वो यहां पर हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है। एक ही बात है ना, ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा से सेम एज बन जाएगी। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब इन्हें क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर ले, स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड, तो ये हो जाएगा q² या q² बाय m² 1/v² r², और जब मैं इस साइड का स्क्वायर लूंगा तो मेरे ख्याल से ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, आपके पास जो इक्वेशन बचेगी इट विल बी स्क्वायर कर ले बोथ साइड का, ये सब q आपके पास q बाय q² बाय m² इक्वल टू 1/v² r² 2qv बाय m, ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए लेफ्ट साइड पे q है, मैंने एक q को स्क्वायर से काट दिया, एक m को यहां पर स्क्वायर से काट दिया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास जो इक्वेशन बच गई वो कौन सी इक्वेशन है, दैट इज q by m is equal to 1/v² r² into 2
गया, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं Q by m equal to 2v divided by v square r square। ये जो इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन फॉर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करते हैं, अगर आपके पास v की वैल्यू हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पता हो, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आपको पता हो, और वो सारी वैल्यू उठाकर आप यहां पर पुट कर लें, तो आपके पास चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन जो आएगा, दैट विल बी 1.7588 into 10 power minus 11 कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ की वैल्यू हो, तो वो सारी वैल्यू उठाकर अगर आप यहां पर इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 1.7588 into 10 power minus 11 कूलम पर किलोग्राम। ये वो वैल्यू है जो कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने आज आपको करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर जो है उसको पसंद भी किया होगा। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, फील फ्री टू टॉक टू अस एनी टाइम। आप एनी टाइम हमें राब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 0333 979344। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी नजर आए, किसी क्वेश्चन पे समझ ना आए, जरूर हमसे राब्ता कीजिएगा, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। और साथ में आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब भी करना है। अपना और अपने घर के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। भी हमारा